खुसरो, जो एक दौरे सल्तनत का अजीम हुक्मरान था, अपनी रियाया के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा कोशिशगर रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो शहर की गलियों में जाकर अपनी आवाम की हालत देखेगा और खुद उनके मसाइल से आगाह होगा। अपने दरबार की ऐश ओ इशरत से दूर उसने मामूली लिबास में शहर की सड़कों पर कदम रखा ताकि वो बगैर किसी मुश्किल के लोगों से मिल सके। खुसरो जब गलियों में छुपकर आवाम की हालत देखने निकला तो उसे शहर की सड़कों पर बेशुमार मुश्किलात का सामना हुआ। उसकी आंखों के सामने गरीब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी हालत झाड़ देखकर उसका दिल भर आया। अचानक उसकी नजर 3 बहनों पर पड़ी जो एक तंग और गरीब कमरे में चरखा काट रही थीं। उन बहनों की हालत ने भी उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा। वो तीनों एक ही कमरे में बैठकर जिंदगी की सख्तियों को झेल रही थीं, मगर उनके चेहरों पर थकावट के बावजूद एक खास अज़्म और इरादा झलक रहा था। खुसरो ने करीब जाकर उन बहनों से बात की और उनसे उनकी जिंदगी के ख्वाबों और ख्वाहिशों के बारे में पूछा। बड़ी बहन ने अपनी आरजू का इजहार किया कि वो अपने नान भाई की बीवी बने, क्योंकि उसका ख्याल था कि यह रिश्ता उसकी तकदीर बदल देगा। मिडिल बहन का ख्वाब यह था कि वो बादशाह से निकाह करे ताकि जिंदगी में सुकून और शान और शौकत हासिल हो। छोटी बहन की सबसे बड़ी आरजू ये थी कि वो मलका बने और अपनी सल्तनत की हाकिमा हो। खुसरो ने उनकी बातें गौर से सुनी और उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का वादा किया। उसने उनसे कहा कि वो उनकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, मगर इसके बदले में उन्हें अपनी जिंदगी की हकीकतों का भी सामना करना होगा। उसी लम्हे से उसकी तकदीर और उन बहनों की तकदीर एक दूसरे से जुड़ गई और एक नई कहानी का आगाज हुआ। अगली सुबह खुसरो ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि वो तीनों बहनों को शाही दरबार में हाजिर करे। जब वो दरबार में लाई गईं तो उनके चेहरों पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उन्हें इल्म न था कि उनकी गुज़िश्ता रात की गुफ्तगू बादशाह ने खुद सुनी है। खुसरो ने नरमी से उनसे पूछा कि क्या वही बातें उन्होंने हकीकत में कही थीं जो रात को सुनी गईं। बड़ी और दरमियानी बहन ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर सच्चाई का इकरार किया, जबकि छोटी बहन ने बहादुरी से अपनी ख्वाहिश दोहराई कि वो मलका बनना चाहती है ताकि अदल और इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम कर सके। खुसरो ने अपनी दानिशमंदी से फैसला किया कि वो इन तीनों की आरजुओं को हकीकत में बदलेगा। उसने बड़ी बहन का निकाह शाही नानबाई से, दरमियानी बहन का निकाह शाही बावर्ची से करवाया और छोटी बहन को अपने निकाह में लेकर बाकायदा मलका मुकर्रर कर दिया। दरबार में ये ऐलान सुनकर सब हैरान रह गए, मगर बादशाह के फैसले पर किसी को एतराज करने की जुर्रत न हुई। चंद दिन तो सब खुशी खुशी गुजरे, लेकिन जल्द ही बड़ी और दरमियानी बहन के दिलों में हसद ने जगह बना ली। उन्हें यह बर्दाश्त न हुआ कि उनकी छोटी बहन अब उन पर हुकूमत कर रही है और उसके पास वो इज्जत और शान है जो वो खुद चाहती थी। उन्होंने दिल ही दिल में इंतकाम का इरादा किया और मलका को बदनाम करने की साजिशें तैयार करने लगीं। ये मुलाकात और उसके नतीजे न सिर्फ उन बहनों की जिंदगी का अहम मोड़ थे, बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक नई दास्तान की बुनियाद बन चुके थे। शाही दरबार में लिए गए इन फैसलों ने आने वाले हालात को यकसर बदल दिया और किस्मत के धारों को एक नई सिमत दे दी। वक्त गुजरता गया और मलका की इज्जत, फमो फिरासत और हुस्न ए सुलूक ने उसे दरबार और रियाया में बेहद मकबूल बना दिया। बादशाह खुसरो उस पर फख्र महसूस करता और अक्सर उसे उमूर सल्तनत में मशवरा भी लिया करता। ये सब देखकर बड़ी और दरमियानी बहन के दिलों में हसद की आग और भड़क उठी। वो ये बर्दाश्त न कर सकी कि कभी जिसे वो छोटी और हकीर समझती थीं, आज वही बहन उन पर हुकूमत कर रही है और शान और इज्जत में उनसे कहीं बुलंद हो चुकी है। एक दिन खुसरो किसी मामूली बात पर गुस्से में आ गया। दरबारी मसाइल और हुकूमत के बोझ ने उसे ज़हनी तौर पर दबा दिया था और ऐसे में मलका से एक हल्का सा इख्तिलाफ हो गया। ये मौका बड़ी और दरमियानी बहन के लिए एक गनीमत से कम न था। उन्होंने फौरन अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने का इरादा कर लिया। दोनों बहनों ने मलका के खिलाफ जहर घोलने की मुहिम शुरू कर दी और बादशाह के कान भरने लगी। उन्होंने कहा कि मलका महल के राज गहरों तक पहुंचा रही है। वो दरबार में असर व रसूखा हासिल करके खुसरो की ताकत को कमजोर कर रही है। खुसरो, जो पहले ही जहनी दबाव का शिकार था,
इन बातों से मुतासिर होने लगा। उसने फैसला किया कि अगर वाकई मलका की वफादारी में कमी पाई गई तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। यूं एक साजिश ने जन्म लिया जिसने मोहब्बत और एतबार से बनी सल्तनत को शक, दगा और इम्तिहान के अंधेरों में धकेल दिया। चंद ही रोज बाद मलका उम्मीद से हुई। खुसरो बेहद खुश था कि अब सल्तनत को एक वारिस मिलने वाला है। उसने हुक्म दिया कि मलका की बेहतरीन देखभाल की जाए। मलका ने अपनी दोनों बहनों को खुशी खुशी पैगाम भेजा कि वो वेलादत के वक्त उसके पास मौजूद हों। मगर दोनों बहनें, जो पहले ही दिल में बुगज और हसद पाले हुए थीं, ये सुनकर एक शैतानी मंसूबा बनाने लगीं। उन्होंने तय किया कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसे छुपाकर किसी जानवर का बच्चा बादशाह को दिखा दिया जाएगा, ताकि बादशाह को यकीन हो जाए कि मलका के यहाँ इंसान नहीं, कोई जानवर पैदा हुआ है। चुनांचे वेलादत के वक्त जब महल की तमाम औरतें एक तरफ लगी थीं, दोनों बहनों ने मौका पाकर नन्हे शहजादे को एक टोकरी में बंद करके दरिया में बहा दिया और उसकी जगह एक बिल्ली का बच्चा चुपके से मलका के पास रख दिया। जब इस बच्चे की खबर बादशाह तक पहुंची और उसने देखा कि मलका के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है, तो वो हैरत और गुस्से में डूब गया। उसने मलका को तलब किया, मगर वो कुछ समझ ही न सकी कि आखिर हो क्या रहा है। बादशाह ने शदीद गुस्से में आकर मलका को नजरबंद कर दिया, लेकिन वजीर आजम की दरख्वास्त पर उसका कत्ल मुअख्खर कर दिया गया। उधर वो टोकरी जिसमें शहजादा मौजूद था, दरिया में बहते बहते महल के माली के हाथ लग गई, जो बेऔलाद था। उसने टोकरी को निकालकर अपनी बीवी को दी और दोनों ने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। शहजादे को निहायत मोहब्बत और तवज्जो से पाला गया, लेकिन माली और उसकी बीवी ने कभी किसी को ये राज न बताया कि ये बच्चा कहां से आया था। इधर मलका पर एक के बाद एक आजमाइश आई। अगले 2 सालों में उसके हां और 2 बच्चों की पैदाइश हुई, मगर दोनों बार उसकी बहनों ने वही पुरानी साजिश दोहराई। एक बार उन्होंने बच्चे की जगह कुत्ते का बच्चा रखा और दूसरी बार चूहे का। तीनों शाहजादों को दरिया में बहा दिया गया और हर बार महल में जानवर की पैदाइश का ड्रामा रचाया गया। ये सब देखकर बादशाह का दिल मुकम्मल तौर पर मलका से फिर गया। उसने हुक्म दिया कि मलका को लोहे के एक पिंजरे में कैद करके शहर की जामे मस्जिद के दरवाजे पर रख दिया जाए, ताकि अवाम उसकी तजलील करे और उसे इबरत बनाए। मगर तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। दरिया में बहाए गए तीनों शहजादे हर बार किस्मत के हाथों महफूज रहे। हर बार वो एक ही माली के हाथ लगते, जो निहायत नेक दिल, सादा तबीयत और बेऔलाद शख्स था। उसने हर बच्चे को मोहब्बत से गोद लिया और अपनी बीवी के साथ उनकी परवरिश की। हालांकि माली को मालूम न था कि ये बच्चे शाही खून से हैं, मगर उनके चेहरे मोहरे, तौर तरीके और आदतें हमेशा कुछ अलग और गैर मामूली महसूस होती थीं। माली ने बच्चों को मेहनत, अमानतदारी और सच्चाई की तालीम दी। सबसे बड़े बच्चे को उसने साद नाम दिया, जो निहायत ज़हीन, बहादुर और बाअखलाक का निकला। दरमियाने बच्चे को लीम और सबसे छोटे को अमीन कहा जाता था। तीनों भाइयों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत और वफादारी थी, मानो तीनों दिल से जुड़े हों और तकदीर उन्हें एक दिन वापस उस मुकाम पर ले जाने वाली हो जहां से वो छिने गए थे। वो गांव के बच्चों से मुख्तलिफ थे, सलीकामंद, शाइस्ता और फितरी क़यादत के हामिल। साद अक्सर ख्वाब में एक औरत को देखता जो उसे मोहब्बत से बुलाती, दुआएं देती और कहती, बेटा तुम्हारा वक्त आएगा, सच एक दिन जाहिर होगा। वो नहीं जानता था ये कौन है, लेकिन उस आवाज में दिल को सुकून देने वाली कोई बात थी। माली कभी उन बच्चों को गांव से बाहर नहीं ले जाता था और उनकी पहचान को हमेशा राज में रखता। उसका दिल गवाही देता था कि ये बच्चे आम नहीं हैं, मगर उसने कभी सवाल नहीं किया। सालों में तीनों जवान हो गए और उनके दिलों में एक अजीब सी बेकरारी पैदा होने लगी, जैसे कोई उन्हें उनकी अस्ल की जानिब खींच रहा हो। एक दिन साद को रास्ते में एक बुजुर्ग दरवेश मिले, जिनकी आंखों में गहराई थी और आवाज में अजीब सुकून। उन्होंने साद से कहा, तुम्हारा माजी तुम्हें बुला रहा है। अगर हकीकत जाननी है तो उत्तर की पहाड़ियों के पार परिजात नामी बस्ती में जाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारी अस्ल से जोड़ने वाला निशान मिलेगा। साद ने सलीम और अमीन को सारा माजरा बताया और तीनों भाइयों ने सफर का इरादा कर लिया।
माली ने रोते हुए उन्हें रुखसत किया, मगर साथ ये दुआ भी दी, बेटा, सच की राह आसान नहीं होती, मगर अगर नियत पाक हो तो मंजिल खुद आवाज देती है। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। ऊंचे पहाड़, गहरे जंगल और तंग रास्ते, हर मोड़ पर इम्तिहान। मगर तीनों भाई पीछे नहीं हटे। एक जगह उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उनकी मदद की और कहा, परिजात वो जगह है जहां ख्वाब और हकीकत एक दूसरे से मिलते हैं, वहां तुम्हें अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। आखिर कई दिनों के सफर के बाद वो परिजात पहुंचे, एक पुरानी सलीके से सजी बस्ती जो वक्त की गर्द में कहीं छुपी हुई महसूस होती थी। वहां के बुजुर्गों ने जैसे ही तीनों भाइयों को देखा, एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, यही हैं वो 3 चिराग जिन्हें बरसों पहले अंधेरे में बुझा दिया गया था, अब रोशनी वापस आएगी। परिजात की बस्ती में पहुंचकर साद, सलीम और अमीन हैरानी में पड़ गए। यह जगह जादुई हुस्न से भरपूर थी, खामोश लेकिन असरदार। हर दर और दीवार पर पुरानी दास्तानों की छाप थी, जैसे ये बस्ती वक्त में मंजर जम चुकी हो गई हो। मगर यहाँ के बाशिंदे खामोश और मुहत्तात थे, जैसे कोई राज उनकी जुबानें बंद किए हुए हों। वो गांव के बच्चों से अलग थे, सलीकामंद, शाइस्ता और फितरी क़ियादत के हामिल। तीनों भाई हर दरवाजे पर गए, सवाल किए, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। एक बुजुर्ग औरत ने बस इतना कहा, परिजात एक बस्ती नहीं, एक दरवाजा है, वह जो तुम्हारे अंदर खुलेगा। यह सुनकर साद उलझन में पड़ गए, लेकिन अमीन ने कहा, शायद हमें बाहर नहीं, अंदर तलाश करना है। वह पुरानी लाइब्रेरी पहुंच गए, जहां पुरानी किताबों, नक्शों और तहरीरों में परिजात का जिक्र था। इन दस्तावेजों से उन्हें पता चला कि परिजात दरअसल वह स्थान है जहां शाह खुसरो की असल बेटियां बचपन में लाई गई थीं, एक राजदार गिरोह की हिफाजत में। तीनों भाइयों ने इन निशानों की मदद से बस्ती के उत्तर किनारे पर स्थित एक पुरानी गुफा की ओर रुख किया, जहां जमीन पर खास निशान खुदे हुए थे, वही निशान जो साद के ख्वाबों में आते रहे थे। गुफा में जाते ही एक रोशनी सी फैल गई और एक नरमी से भरी आवाज आई, तुमने अपनी पहचान की तलाश की, अब तुम्हें सच दिखाया जाएगा। यह परिजात का असली दरवाजा था, जो सिर्फ सच्चाई और नियत के चिराग से ही खुलता था। परिजात के दरवाजे के पार एक विशाल हॉल था, जिसके केंद्र में रोशनी का एक स्तंभ आकाश की ओर ऊंचा हो रहा था। यहां एक बुजुर्ग, पुरनोर चेहरे वाले शख्स मौजूद थे, परिजात के नकीब ए राज, राज के रखवाले। उनकी मौजूदगी से ही सुकून का एहसास होता था। नकीब ए राज ने तीनों भाइयों को खामोशी से देखा, फिर कहा, तुम सच की तलाश में आए हो और सच तुम्हें लेकर आया है। उन्होंने साद, सलीम और अमीन को एक पुराना आईना दिखाया, ऐसा आईना जो वक्त को पलट सकता था। इस आईने में तीनों ने बचपन की एक तस्वीर देखी। उनकी मां एक महल के कमरे में 3 नन्हे बच्चों को गोद में लिए बैठी थीं जब महल पर हमला हुआ। खादिमा ने तीनों बच्चों को एक खुफिया दरवाजे से निकाला और वही लम्हा उनके असली सफर की शुरुआत था। नकीब एराज ने कहा, तुम दरअसल खुसरो के बेटे हो। तुम्हारी मां को एक साजिश के तहत महल से निकाला गया और तुम्हें परिजात के मुहाफिजों ने बचाकर यहां पहुंचाया। ये इंकिशाफ सुनकर तीनों भाइयों पर सन्नाटा तारी हो गया। सद ने बेइख्तियार पूछा, तो क्या हमारे वालिद वाकई? नकीब राज ने आहिस्ता कहा, खुसरो तुम्हारा बाप है, लेकिन सच के बिना ताल्लुक सिर्फ खून होता है, रिश्ता नहीं। अब वक्त है कि तुम अपने बाप से मिलो, बतौर वारिस या बतौर सवाल। तीनों भाई जब खुसरो के दरबार में पहुंचे तो वहां सन्नाटा छा गया। हर आंख उन 3 नौजवानों पर थी जो पुरसुकून और यकीन के साथ तख्त के सामने खड़े थे। सद ने आगे बढ़कर वो पुराना आईना बादशाह के सामने रखा, वो आईना जिसमें सच्चाई कैद थी। जैसे ही खुसरो ने आईना देखा, उसकी आंखों में लर्जिश आ गई। माजी के जख्म एक पल में ताजा हो गए। खुसरो ने कांपती आवाज में कहा, ये झूठ है? नकीब राज, जो उनके साथ ही दरबार में दाखिल हुए थे, बोले, ये वो सच है जिससे आपने हमेशा मुंह मोड़ा और जिसने आपसे आपका खानदान छीन लिया। खुसरो खामोशी से अपने तख्त पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तीनों भाइयों ने उसे माफ नहीं किया, लेकिन वो नफरत लेकर भी नहीं आए थे। वो सिर्फ अपनी पहचान वापस लेने आए थे।
अपनी माँ के लिए इंसाफ और अपने लोगों के लिए रोशनी। मलिका को दरबार में लाया गया। उसकी पेशानी पर वकार और सब्र की रोशनी थी। खुसरो ने उसके कदमों में बैठकर माफी मांगी, मगर उसने कहा, मैं माफ करती हूं, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। अब मेरे बेटे मेरा फख्र है और मेरी जंग खत्म हो चुकी है। तीनों भाई अवाम के सामने आए। हुजूम ने नारे लगाए, आंखों में आंसू थे, चेहरों पर मुस्कानें। यह इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी, सच्चाई, कुर्बानी और शूर का। सच चाहे जितने पर्दों में छुपा हो, आखिरकार सामने आता है और वही इंसाफ का रास्ता बनाता है। इंसान की असल ताकत उसके किरदार, सब्र और सच पर यकीन में होती है, न कि ताकत, दौलत या बादशाहत में। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जुल्म, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा आरज़ी होता है। हक और सच की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन वही दायमी कामयाबी की राह है। कुर्बानी, सब्र और इत्तेहाद से बिखरा हुआ सच भी दोबारा जुड़ सकता है। तारीख वही याद रखती है जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, खामोश रहने वालों को नहीं।